संसद भवन को धुआं धुआं करने के साजिश ने पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया। रंगीन धुएं के इस गुबार के पीछे एक स्याह षड्यंत्र था जो धीरे धीरे अब बेपर्दा हो रहा है। जांच के हर पायदान पर हो रहे हैं ऐसे चौंकाने वाले खुलासे जिससे जांच में जुटे लोग भी हैरान हैं। पुलिस ने साफ किया कि वो साजिश की संगीन बातों के बारे में सिर्फ कोर्ट के सामने ही खुलासा कर सकती हैं। इसके बाद कई अटकलें भी चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि सभी आरोपी पीएम मोदी की मौजूदगी में संसद के भीतर घुसपैठ की साजिश को अंजाम देना चाहते थे। ये बात भी चर्चा में है कि साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सदन को धुआं धुआं करने की थी, लेकिन साजिश रचने वालों को ये मालूम नहीं था कि पीएम मोदी उस वक्त संसद में मौजूद नहीं रहने वाले थे। चर्चा इस बात की भी है कि दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी की बदनामी हो, इसके लिए ही आरोपियों ने लाइव सत्र के दौरान सदन के भीतर घुसपैठ की साजिश रची थी, जिससे फौरन मीडिया की सुर्खियों में आया जा सके। पड़ताल का एक एंगल ये भी है कि आखिर पीएम मोदी के सामने स्मोक बम के साथ घुसपैठ का षड्यंत्र रचने की बात में कितना दम है और संसद भवन परिसर को धुआं धुआं करने की साजिश को टीवी पर लाइव देखने वालों का मकसद क्या था। अब तक ये बात पुख्ता हो चुकी है कि न तो षड्यंत्र अचानक रचा गया और न ही इसकी स्क्रिप्ट उतनी ही लंबी थी जैसा कि 13 दिसंबर को रंगीन धुएं की शक्ल में सामने आया। खुलासा हुआ है कि संसद की सुरक्षा में ये सेंधमारी सुनियोजित थी और प्लान ए के साथ ही प्लान बी भी पहले से ही तैयार था। सूत्रों की माने तो आरोपियों के प्लान बी के मुताबिक उन्हें हर हाल में संसद के सुरक्षा घेरे को तोड़कर संसद के भीतर तक पहुंचना था और उसके साथ साथ संसद भवन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी का प्रोपेगेंडा करना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मोक बम के साथ घुसपैठ का मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित झा पूछताछ में साजिश के प्लान बी के बारे में भी बता रहा है। प्लान बी संसद के बाहर हुए स्मोक कैन के साथ प्रदर्शन से जुड़ा है। इसके मुताबिक सदन के भीतर सागर और मनोरंजन के स्मोक कैन से धुआं फैलाने के ठीक बाद संसद भवन के बाहर नीलम आजाद और अमोल शिंदे को रंगीन धुआं फैलाकर नारेबाजी करनी थी। खुलासे के मुताबिक अगर नीलम और अमोल इसमें नाकाम होते तो संसद के बाहर दूसरी दिशा से इनके दो साथी महेश और कैलाश आगे बढ़ते और स्मोक कैन से रंगीन धुआं उसी तरह फैलाते जैसा इन्होंने फैलाया था और फिर मीडिया के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन कर प्लान बी को अंजाम देते। अब तक हुए खुलासे से इस बात का शक गहरा रहा है कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के लिए लंबा होमवर्क किया गया था और भगत सिंह फैन क्लब के जरिए ऑनलाइन जुड़े होने की बात सिर्फ दिखावे के लिए थी। इस पर संदेह इसलिए खड़ा होता है कि सभी एक ही मकसद से एक दिन एक जगह पहले भी जमा हुए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि तमाम आरोपी 1.5 साल पहले मैसूर में मिले थे और फिर 13 दिसंबर की साजिश को अंजाम देने दिल्ली में जमा हुए। जरा आरोपियों के दिल्ली में जुटने के मॉडस ऑपरेंडी को भी समझिए। संसद के भीतर धुआं फैलाने वाला आरोपी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर से आया। सागर शर्मा लखनऊ से पहुंचा। संसद के बाहर स्मोक कैन से धुआं धुआं करने वाली नीलम आजाद हिसार से तो अमोल शिंदे महाराष्ट्र के लातूर से साजिश वाली टीम से जुड़ा। आरोपी ललित झा कोलकाता से दिल्ली पहुंचा था और इन सब ने एक दिन पहले गुरुग्राम के विक्की शर्मा के घर पर मीटिंग की। जब संसद में घुसपैठ को अंजाम दे दिया गया तो ललित झा राजस्थान फरार हो गया। आरोप है कि ललित झा नागौर के महेश कुमावत की मदद से कई जगहों पर छिपा था। इस दौरान उसने वीडियो बनाकर अपने एनजीओ तक भेजे थे ताकि टास्क पूरा होने का ऐलान किया जा सके। फिर उसने अपने मोबाइल से वो तमाम सबूत मिटा दिए और दिल्ली के कर्तव्यपथ थाने में आकर सरेंडर कर दिया। आरोपी महेश को पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 दिन की स्पेशल सेल की कस्टडी में भेजा है। अब पूछताछ में कई राज से पर्दा उठ सकता है।
इस बीच स्पेशल सेल ने घटना से जुड़े करीब 1 दर्जन सबूत बरामद किए हैं। इनमें मोबाइल फोन के जले हुए अवशेष भी हैं। सबूतों में आरोपियों के कपड़े और जूते भी शामिल हैं। वारदात के वक्त इनके पास मौजूद संसद के पास सहित कुछ दस्तावेज भी इनमें शामिल हैं। जरा सोचिए कि संसद भवन के परिसर और उसके बाहर पकड़े गए आरोपियों के पास मोबाइल फोन नहीं था। कहा जा रहा है कि वारदात के ठीक बाद फरार होकर ललित ने सबके फोन जला डाले। सवाल है कि आखिर इन्हें फोन जलाकर साजिश की किन बातों को छिपाना था। इसलिए शक पैदा होता है कि इतने बड़े षड्यंत्र के तार कहीं विदेशों से तो नहीं जुड़े हैं, कहीं किसी देश विरोधी संगठन का तो इस घुसपैठ से कोई वास्ता नहीं। We had requested for 15 days police custody remand, which had been considered by the London court, and London court had been kind enough to grant 7 days PC remand. विदेशी साजिश के शक की भी कई वजह है। पकड़े जाने पर साजिश बेपर्दा न हो जाए, इसलिए तमाम आरोपी अपनी बातें सिग्नल ऐप पर किया करते थे और लगातार अपनी चैट डिलीट करते थे। जांच में ये बात भी निकल के सामने आई है कि आरोपी अपने साथ कुल 7 स्मोक केन लेकर पहुंचे थे। बाकी कार्रवाई आरोपियों ने गूगल पर संसद भवन के आसपास के इलाकों को सर्च कर इसकी वर्चुअल रेकी की थी। इन्होंने संसद की सुरक्षा के पुराने वीडियो को भी देखा था। हमले से पहले आरोपियों ने संसद भवन के आसपास के चप्पे चप्पे के बारे में ऑनलाइन जानकारी हासिल की, जिससे प्लान ए यानी संसद को धुआं करने के ठीक बाद संसद के बाहर मीडिया के सामने रंगीन धुआं फैलाकर अटेंशन हासिल किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल की पूछताछ में आरोपी सागर ने बताया कि उसने खुद को आग लगाने की भी साजिश रची थी, लेकिन बाद में प्लान को बदल दिया। खुलासे के मुताबिक आरोपी सागर शर्मा संसद से बाहर खुद को आग लगाने की तैयारी पर भी काम कर रहा था। साथ ही वो ऑनलाइन ऐसा जेल खरीदना चाहता था जिसे शरीर पर आग लगने से खुद को बचाया जा सके, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट न हो पाने की वजह से वो जेल नहीं खरीद पाया और इस प्लान से पीछे हट गया। उधर आरोपी ललित झा ने 26 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। इसका टाइटल था भारत को बम चाहिए। इसमें उसने लिखा, भारत को आज बम की जरूरत है। अत्याचार, अन्याय और अराजकता के खिलाफ मजबूत आवाज। इस बात से संदेह गहराता है कि संसद में घुसपैठ वाली साजिश काफी पहले ही ड्राफ्ट कर ली गई थी और इसे अंजाम देने के लिए आरोपी कर रहे थे 13 दिसंबर का इंतजार। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने संसद भवन परिसर का जायजा लिया और संसद के गेट से सदन के भीतर तक पहुंचने की हर डिटेल को रिकॉर्ड में लिया। इस पूरे रास्ते की मैपिंग की गई जिससे सुरक्षा की चूक और साजिश के हर एंगल की जांच हो सके। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की भी छानबीन जारी है। आरोपी ललित झा के टीएमसी नेताओं के साथ मौजूद रहने और नीलम आजाद के कांग्रेस की मुहिम के लिए समर्थन जुटाने की बातें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में पूरे मामले पर सियासत भी गर्म है। नक्सल कांग्रेस के मिलजुल करके कांग्रेस की शह के आधार पर देश में अराजकता फैलाने के लिए और आज बढ़ती हुई इकोनॉमी और बढ़ता हुआ जो वातावरण हो रहा है, देश की प्रतिष्ठा जो पूरे विश्व में हो रही है, उसको आघात करने के उद्देश्य से इन लोगों ने बड़ा गहन षड्यंत्र किया है और उनके पीछे कई बड़ी ताकतें सामने आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस का जो है बचकाना रवैया इसमें आधार बन रहा है। ये जांच में सारे तथ्य देखे जाने चाहिए, लेकिन पहले तो एक चीज स्पष्ट कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने ये कहा है 1 साल से चक्कर लगा, यानी उनका संबंध 1 साल से था। उन्हीं का पास है, उन्हीं के पास में संविधान की पवित्रता भंग हुई और सदन में अनाधिकृत प्रवेश हुआ और प्रवेश होकर उसने पाउडर भी उड़ाया जो आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो वहीं जिम्मेदारी तो भाजपा सरकार की बनती है ना। आरोपी ललित झा साम्यवादी सुभाष सभा नाम के एनजीओ से जुड़ा था। अब इस बात की जांच हो रही है कि कहीं इसका माओवादियों से तो नाता नहीं है। सुरक्षा में सेंधमारी के इस वारदात की आतंकी एंगल से भी जांच हो रही है, जिससे साजिश के छिपे हुए किरदारों तक भी पहुंचा जा सके और
देश की सुरक्षा और सम्मान से खेलने वालों का पूरा हिसाब किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।